शंकर भगवान का एक भजन सुनाती हूँ, उसके बाद में आप सभी को रागनी भी सुनाएंगे, सभी कलाकार बारी बारी से। और ये उस समय का भजन होगा कि जब गौरा मैया एक दिन थोड़ी उदास बैठी रहती है, थोड़ा अकेलापन महसूस कर रही है, तो सोचने लगी क्यों ना लक्ष्मी जी से मिलके आया जाए। जानती हो लक्ष्मी जी? हाँ चलो बड़ी अच्छी बात है, लक्ष्मी जी से मिलके आया जाए। तो लक्ष्मी जी से मिलने गौरा जी चली गई। और जब गौरा लक्ष्मी के पास गई तो लक्ष्मी हालचाल पूछने लगी कि सुना, जैसे हम आप सब मिलते हैं तो अपना हालचाल पूछते हैं, राजी खुशी पूछते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी जी ने हालचाल पूछा कि गौरा सब ठीक है। गौरा जी ने भी बड़े सीधे से सरल से स्वभाव से कह दिया कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो लक्ष्मी जी ने ताना मार दिया और यूं कह दिया कि भाई गौरा तुम्हारा बढ़िया क्या और बुरा क्या, कि ऐसा क्यों कि हमारा बढ़िया और क्या और बुरा क्या, कि तुम्हारे है ही क्या, ना ही तो रहने को घर है, पहनने को ढंग से वस्त्र नहीं होते, तुम्हारा है ही क्या। तो गौरा के ताना चुभ गया और जैसे ही गौरा छोमे भर गई तो शंकर भगवान के पास पहुंच गई और कहने लगी शंकर भगवान से कि महाराज आज लक्ष्मी जी ने मुझे ताना मार दिया कि तुम्हारे है ही क्या, तुम्हारा कोई घर भी तो नहीं है, हमारा महल देखो कितना आलीशान महल है। जब गौरा जी ने शंकर भगवान से कहा और एक महल बनवाने की बात गौरा ने शंकर भगवान से कही कि कैसा महल होना चाहिए मेरे रहने के लिए, बड़े अच्छे से शब्द लिखे हैं कवि ने इस भजन के माध्यम से। सुनिएगा क्या क्या बोल लिखे भला। सोने का महल बना दे रे भोले, सागर के बीच, कि सोने का महल बना दे भोले सागर के बीच। कैसा महल बनाना है? ए सोने का महल बना दे रे सागर के बीच, सोने का महल बना दे रे भोले सागर के बीच, सोने का महल बना दे रे भोले सागर के बीच, सोने का महल बना दे रे भोले सागर के बीच। जय हो शंकर भगवान की। अरे लक्ष्मी से मैं मिलके आई, लक्ष्मी से मैं मिलके आई, भोले तेरी करी बुराई, भोले तेरी करी बुराई, भोले तेरी करी बुराई, भोले तेरी करी बुराई। इसको रे तू ते उसको नीचा दिखा दे रे भोले सागर के बीच, सोने का महल बना दे रे भोले सागर के बीच। जय हो भोले की जय हो शंकर भगवान की। हमारी दादी जी काफी देर से खड़ी है और 50 रुपए से मान सम्मान कर रही हैं भजन पर खुश होकर के, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
और कहते भी हैं कि भाई दान ऐसी चीज है जो कभी घटती नहीं है। दान करने से हमेशा इंसान का धन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इसीलिए जो भी दान करना चाहता हो वो दान अवश्य करके जाए। अच्छा ये बताइए, दादी ने तो दान किया है, तुम भी ले आई हो कुछ दान करने के लिए? ले आई हो तो फिर दे क्यों ना रही? अरे कोई ना लाई तो ना ले आई तो उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। के है? ले आई हो, पैसे दे ली, ले आई हो ना ले आई हो? हाथ खड़े करके बता दो। अच्छा ले आई है तो थोड़ा इन घोड़े ने भी कष्ट दे लो, तब खड़ी होके आ जाया करो। हाँ वरना ये जाम हो जाएंगे। हाँ खड़ी होके आ जाया करो थोड़ी थोड़ी। और जो पैसे देली ना लेकर आ रही हो ना, वो टूम ठेकरी तो पैर के आ रही हो, वह दान करके चली जाइए, वो सबसे बढ़िया बात है। बाबा के दरबार में आइयो, कुछ ना कुछ दान करके जाना चाहिए। कहिए सच्चे दरबार की जय हो। 1 2 3 जय हो शंकर भगवान की। लक्ष्मी जी कहने लगी गौरा मैया से, अरे न्यू बोली थर ढूंढ न छप्पर, यूं बोली थर ढूंढ ना छप्पर, मांगो भी के तुम ठाए खप्पर, मांगो भी के तुम खाए खप्पर, न्यू बोली थर ढूंढ न छप्पर, मांगो भी के तुम खाए खप्पर। उके मुंह ने बंद करा दे रे भोले, सागर के बीच सोने का महल बना दे रे भोले, सागर के बीच। जय हो शंकर भगवान की, भगवान की। दुनिया जी महाराज जी, महाराज की। और कहने लगी, जो कहरी सू पूरा कर दे, जो कहरी सू पूरा कर दे, जो कहरी सू वो पूरा कर दे, मैं जो कहरी सू पूरा कर दे, आज महल की नींव तू धर दे, ताज महल की नींव तू धर दे, आज महल की नींव तू धर दे। आज महल की नींव तू धर दे। और उसका नाम क्या होना चाहिए? गौरा मैया बता रही है शंकर भगवान को, उसका लंका नाम धरा दे रे भोले, सागर के बीच सोने का महल बना दे रे भोले, सागर के बीच। जय हो शंकर भगवान की। और बड़ा अच्छा भजन आपके बीच में चल रहा है। मैं पीछे तक मेरी सरदारी बैठी है, पूछना चाहता हूँ कि भाई साउंड सिस्टम की आवाज आपकी समझ में आ रही है? एक बार हाथ खड़े करके ताली मार के बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं भाई अनिल गुजर, सरपंच गोठड़ी नांगल चौधरी। बड़े भाई अनिल सरपंच जी 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हैं। सरपंच साहब के लिए एक बार जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। और सुनिए भजन में के बताया संध्या चौधरी।
का नाम धरा दे बोले सागर के बीच। लंका का नाम तो जानती होंगी ना आप, सुना है ना लंका का नाम, जहाँ के रावण थे। वो रावण को लंका शंकर भगवान से ही मिली थी, क्योंकि उसका जब यज्ञ हवन हुआ, जब गृह प्रवेश होता है तो पंडित को बुलाते हैं। और उस समय जब लंका का गृह प्रवेश हुआ, शंकर भगवान जी गृह प्रवेश कर रहे थे, तो उसका जो यज्ञ हवन होता है, उसका यज्ञ हवन करने के लिए रावण आए थे। अब जब उसका यज्ञ हवन हुआ तो शंकर भगवान ने खुश होकर के रावण से कहा कि आप कुछ भी मांग लीजिए। तो रावण ने भी पहले ही वचन भरवा लिया कि महाराज मैं मांग तो लूंगा, पहले आप वचन भर लीजिए, कहीं आप मना कर दो। तो शंकर भगवान कहने लगे कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो रावण हाथ जोड़ के खड़े हो गए शंकर भगवान के सामने कि महाराज अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मैं तो आपके सोने के महल को ही लेना चाहता हूँ, बस यो ही दे दो। अब गौरा तो जैसे पहली थी आज भी वैसी रहेगी, सोने का महल बना तो सही लेकिन फला नहीं। इसलिए हमारी औरत की जो जात होती है उसमें थोड़ी होड़ होती है। जो बढ़िया सूट पहनेगी ना तो दूसरी लेडीज को भी यही लगता है कि भाई मैं इससे बढ़िया सूट पहन के जाऊं। इसलिए गौरा में भी होड़ लगी थी लक्ष्मी जी से, लेकिन भगवान जैसा चाहता है वैसा ही होता है। इसलिए शंकर भगवान वैसा ही चाहते थे और वैसा ही हुआ कि मैं पहाड़ों पे रहना चाहता हूँ तो पहाड़ों पे ही गौरा भी रहेगी। और चौथी अंतिम बात की तरह क्या लिखा बोला, और घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, मांगे राम यो बखत कुम्हारा, मांगे राम यो बखत